हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के नॉन हिंदी या फिर कक्षा 8 के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको पता हो, इसमें से हम 50 सवाल का जिक्र करेंगे, जिसमें जितना भी आपको पता हो कमेंट्स में जरूर बताइए आपका कितना में से कितना सही बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कहता है 51 नंबर, विक्रमशिला उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन गया था। ए 10वीं 11वीं सदी तक, बी 13वीं सदी तक, सी 12वीं 14वीं सदी तक या फिर डी 9वीं सदी तक। आपको बताना है कि विक्रमशिला जो है सबसे ज़्यादा विश्व में प्रख्यात हुआ था, वो आपका कब हुआ था। तो ये 10वीं 11वीं सदी तक हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 52 में क्या कहता है। विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विधा है? ए कहानी, बी निबंध, सी एकांक या डी जीवनी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये निबंध है, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 53। 8वीं कक्षा में पढ़ती है, 8वीं कक्षा में पढ़ती है। ए अंजू, बी मंजू, सी संजू या डी इनमें से कोई नहीं। 8वीं कक्षा में जो पढ़ती थी वो संजू पढ़ती थी, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 54 में क्या कहता है। संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई? ए दीपा की, बी शिखा की या सी अंकिता की या डी नीलू की। यानी 54 नंबर में जो है आपका नीलू की शादी हो गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 55 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा, ठीक है। स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन छींका? ए दादी, यानी सॉरी दीदी, बी रिक्शा वाला या सी दादी या डी नीलू। यानी जब स्कूल के लिए निकला था तो सबसे पहले कौन छींका था? तो रिक्शा वाला ने छींका था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 56। पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में क्या है? ए प्राचीन पीपल वृक्ष, बी आम्र वृक्ष, सी नीम वृक्ष या डी बड़ वृक्ष। यानी बोल रहा है क्या, शीर्षक पीपल वाला शीर्षक उसका जो मुख्य केंद्र था वो क्या था आपका? तो ये क्या हो जाएगा? प्राचीन पीपल वृक्ष, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 57। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है? ए गोल, बी लंबा, सी त्रिकोण या डी पतला। है ना, कवि के अनुसार जो है वो क्या है आपका? गोल है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 58 क्या कहता है। पीपल कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय करवाता है? ए बड़प्पन का, बी वृक्ष के स्वरूप से या सी पत्तों की संरचना से या डी प्रकृति की विविध रूपों से। है ना, यानी पीपल जो है हमें किससे वो क्या करता है, दिखाने का प्रयास करता है, आत्मीय परिचय करवाता है। तो प्राकृतिक के विविध रूपों से, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 59 क्या कहता है, गौर से देखिएगा, ठीक है। दीनबंधु निराला की नियुक्ति सबसे पहले कहाँ हुई? ए आश्रम में, बी धर्मशाला में या सी वृद्धा आश्रम में या डी रामकृष्ण मिशन की सेवा में। है ना, दीनबंधु निराला का जो नियुक्ति हुआ था सबसे पहले वो कहाँ पे हुआ था? राम कृष्ण मिशन की सेवा में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 60। जो रहीम दिन ही लखे दीन बंधु सम होय किस लेखक पर सटीक बैठती है? ए गोपाल सिंह नेपाली, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सी जयशंकर प्रसाद या डी महादेवी वर्मा। यानी ये जो लेखक है, मतलब ये जो वाक्य है किस लेखक पे बैठता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 61 में क्या कहता है, गौर से देखिए, है ना। किनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में बीतता था? ए निराला का, बी दिनकर का या सी नेपाली का या डी रेणुका का। है ना, रेणुका। आपको बताना है अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो। अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? निराला का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 62 में देखते हैं, कसारा क्या लेने बाजार गया? ए दूध लेने, बी चाय पत्ती शक्कर लेने या सी गुड़ लेने या नमक लेने। तो कसारा जो है क्या चीज़ के लिए बाजार गया था? वो जो कसारा गया था चाय पत्ती लेने, ठीक है, या शक्कर लेने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं 63 में क्या कहता है। खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है? ए बाल विवाह, बी विवेल विवाह, सी बाल मजदूरी या डी विधवा विवाह। देखिए यहाँ पे जो है विवाह का कोई चर्चा ही नहीं है, इसलिए क्या होगा? मजदूरी का चर्चा है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए कुछ कुछ सवाल ऐसा होता है कि आपका हट के देता है, तो हट के क्या करें, ऑप्शन को हटा दें और जो आपका प्रश्न में है वो आपको दे सकते हैं, है ना, कॉमन सेंस का उपयोग करके। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 64 में क्या कहता है। खेमा मालिक कसारा से किस चीज की मांग करता है? ये पैसे का, बी कपड़े का, सी किताब का या डी चप्पल का। देखिए उसका पैर जब जल रहा था तो किसका मांग कर रहा था? चप्पल का मांग कर रहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 65 में देखते हैं,
क्या कहता है, खुशबू रचते हैं हाथ साहित्य की कौन सी विधा है, ये कहानी, बी नाटक, सी कविता या निबंध, है ना। खुशबू रचते हैं हाथ, तो ये हमारा क्या है, आपका कविता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 66। जैनब खानम कहाँ की रहने वाली है, ये मथुरापुर, कहत रावा की, है ना, या बी रोहतास की, या सी कैमूर की, या डी यानी भोजपुर की। आपको बताना है जैनब खानम वो कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ पे खां होना चाहिए, है ना। तो जो लिखा हुआ वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो 66 क्या है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये थे मथुरापुर कहतरावा का, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाए इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 67 में क्या कहता है। कदम बड़ी होकर बनना चाहती है, ए अध्यापिका, बी डॉक्टर, सी वकील या डी इंजीनियर। कदम जो बड़ी होके क्या बनना चाहती है, वो बनना चाहती थी डॉक्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। जैनब आत्म रक्षार्थ लड़कियों को किसका परीक्षण देती थी, ए योग, बी ध्यान, सी कराटे या डी दौड़। देखिए आत्मरक्षा का इसका मतलब क्या हुआ, लड़ने के लिए। तो वो जो प्रशिक्षण दे रही थी कराटे की दे रही थी, तब कराटे सीखेंगे तभी ना लड़ पाएंगे, उसका कहने का मतलब ये था। 59 में देखते हैं, 69 में कि कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया, कब किया था, किस आंदोलन में किया था, आपको पता है। देखिए ए 1931, बी 1929, सी 1942 या डी 1922। यहाँ पे याद रखिए आंदोलन इसमें से कोई भी नहीं हुआ था, ना इसमें हुआ था ना इसमें हुआ था, ना, ठीक है, ना इसमें हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, है ना। तो उसी में उन्होंने क्या किया, अपने कॉलेज को त्याग दे दिया। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 70। सवाल नंबर कितना, 70 में देखते हैं क्या कहता है आपका। 1952 के आम चुनाव में डॉट डॉट से कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित हुए। मतलब आम चुनाव में जो उन्होंने है कब विजय हुए, है ना, वो चीज़ ये बता रहा है। समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से, मतलब कहाँ से, मुजफ्फरपुर के औरई विधानसभा से, दरभंगा के सिंहवाड़ा विधानसभा से, या सीतामढ़ी के सैदपुर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 71 में क्या कहता है आपका, गौर से देखिएगा, ठीक है। 71 में क्या कहता है, देखिए क्या कहता है। पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार कर लिए गए, ए 28 अक्टूबर 1943, बी 20 सितंबर 1941 या सी 23 अक्टूबर 1943 या डी 30 अक्टूबर 1941। यानी पहली बार जो इसकी गिरफ्तारी हुई थी तो 23 अक्टूबर 1943 को, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 72। कर्पूरी ठाकुर कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, है ना। ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी 4 बार। देखिए बिहार के वो कितनी बार मुख्यमंत्री बने, ये 2 बार बने थे उप मुख्यमंत्री। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए 73 में झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी, ए औरंगजेब से, बी शाहजहां से या सी अकबर से या डी अंग्रेज से। तो और झांसी की रानी जो लड़ाई लड़ी थी वो अंग्रेजों से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं 74 नंबर में इसका क्या कहता है ना। देखिए 74 नंबर में क्या है। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि, ए भारत गुलाम था, बी भारत में एकता नहीं थी, सी भारत का इतिहास प्राचीन है या डी भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी है। देखिए भारत की जो दशा थी उस समय क्या थी, 74 में देखते हैं यहाँ पे बोलता है क्योंकि यहाँ भारत की इतिहास जो है प्राचीन, लेकिन यहाँ सबसे राइट आंसर हो जाएगा क्या, भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 75 में क्या कहता है। 75 में चिकित्सा का चक्कर हास्य व्यंग्य के लेखक कौन है, ए वंशीधर श्रीवास्तव, बी कामता प्रसाद सिंह काम या सी वेढ़व बनारसी या डी रेणु। यानी इसका जो लेखक है वो कौन है, तो ये हो जाएगा वेढ़व बनारसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं 76 में लेखक वेढ़व बनारसी की क्या इच्छा होती है, ए बीमार पड़ने की, सिनेमा देखने की, हॉकी खेलने की, किताब पढ़ने की। तो उसे जो इच्छा थी बीमार पड़ने की, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 76 का राइट आंसर, है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 77 क्या कहता है। नरोत्तम दास है, ए कवि, बी कहानीकार, सी उपन्यासकार या
डी निबंधकार। नरोत्तम दास जो थे वो क्या थे, कवि थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सुदामा के पैर कैसे धुल गया, ए पानी से, बी गंगा जल से, सी कृष्ण भगवान के आंसू से, या डी विवशता से, है ना। वो उसका जो पैर धुल गया था वो किससे धुल गया था, कृष्ण भगवान के आंसू से, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 79। जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है, ए कवि, बी हिरन, सी पक्षी, या डी खरगोश। यानी जाड़े की रात में जो रो रहा था तो हिरन के बच्चे ही रो रहे थे ना, तो हिरन ही हुआ, क्या हुआ आपका, हिरन ही हुआ। तो इस तरह से वो रो रहे थे तो हिरन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 80 क्या कहता है। आदान का विलोम शब्द क्या है, ए देना, बी प्रदान करना, निदान, या डी लेना। आदान का क्या होता है, प्रदान, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 81 क्या, 81 क्या है। 81 में गौर से देखिए, पुरस्कार का विलोम शब्द होगा, पुरस्कार का जो है विलोम शब्द होगा, ये तिरस्कार, बी अनुसार, या सी बहिष्कार, या डी सरकार, है ना। पुरस्कार का जो है जब भी पुरस्कार होगा तो उसका क्या हो जाएगा, आपका तिरस्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगम का विलोम शब्द बतावें, आगम का दुर्गम, या सुगम, या दुर्जय, या अजय। आपको बताना है इसका राइट आंसर 42 का, तो ये क्या होगा, सुगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 83। आशा शब्द का विलोम होगा, ए उत्कर्ष, बी निराशा, सी आधे, या डी आस्तिक। आपको बताना है आशा का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा आपका निराशा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 84 क्या कहता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, ए औषधि, बी औषधि, या सी औषधि, या डी औषधि। आपको बताना है 84 का, तो इसका सही जो है आपका औषधि इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए की तरह। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 85 में क्या कहता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, न्यायाधीश, न्यायाधीश, या न्यायाधीश, या न्यायाधीश। यहाँ आपको बताना है, चारों ऑप्शन है, चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यायाधीश, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 86 क्या कहता है, गौर से देखिएगा, है ना। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द अशुद्ध है, आपको बताना है। आम सही है, कटहल सही है, केला सही है, सेब आपका गलत है, क्योंकि सेब आपका कैसे होगा, ये इस तरह से होगा, है ना, ये आपका सेब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 87 क्या कहता है, गौर से देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, राम चिट्ठी लिखा, सीता पत्र लिखा, सी में है राम ने रोटी खाई, या डी बालिका दाल खाया, है ना। मतलब बोल रहा है कि कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, ये चीज आपका बताना है, आप इसको बताना है। ठीक है, तो 87 राम ने रोटी खाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं 88 में क्या कहता है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मैंने गुरुजी का दर्शन किया, राम ने रोटी खाई, राम ने कहानी सुनाई, और डी उसके बाल काले हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर। देखिए, मैंने गुरुजी के दर्शन किया, यहाँ गलत होगा, किए हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 89 का देखते हैं क्या कहता है। इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द क्या है, ये अनेक शब्द का एक शब्द है। बोला इंद्रियों को जो जीतता है उसको क्या कहते हैं, इंद्रजीत, इंद्रजेता, या इंद्रियेंद्रिय, या फिर इंद्रा विजेता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा क्या, जितेंद्रिय, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 90 क्या कहता है, गौर से देखिए। ठीक है, 90 में आपका है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, अद्भुत, अभूतपूर्व, या अनहोनी, या अनचाहा, है ना। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे हम बोलते हैं अद्भुत, क्या है, अभूतपूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाए इसका राइट आंसर। देखिए, दंत स, यानी क्या, तालिबस स, मूर्धन स, दंत स, ह की क्या कहते हैं, इसे मतलब किस तरह का व्यंजक कहते हैं, आपको इसका बताना है। ठीक है, तो ये अंतः व्यंजक, या उष्ण व्यंजक, आयोग्यवाह व्यंजक, या स्पर्श व्यंजक। तो ये हमारा जो आएगा क्या, आपका क्या हो जाएगा, उष्ण व्यंजक के अंतर्गत आएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर
92। निम्न शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। निम्न शब्द जो है वो क्या है आपका तद्भव है। क्या है तद्भव। पश्चिम कौन संज्ञा है, जातिवाद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। पश्चिम जो है आपका व्यक्तिवाचक, क्योंकि कोई खास दिशा को व्यक्त करता है। देखते हैं 94 में पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो A2, B3, C4 या D5। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है वो भेद कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 95 में क्या कहता है। करण कारक का चिन्ह है। करण कारक का जो चिन्ह है वो क्या है, से, को के लिए, का, के, की या डी, में, पर। तो यहाँ पे से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं 96 में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। 2, 3, 4, 5। ठीक है, आपको बताना है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण जो है आपका 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के विशेषण होते हैं। ठीक है, आधुनिक समय में। चलिए देखते हैं नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ए नेत्री, बी नेताजी या सी नेत्री या फिर नेतिन। आपको बताना है नेता का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। तो ये क्या होगा आपका, नेता का नेत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 98 में क्या कहता है, गौर से देखिए। फूला ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए फूल कर कुप्पा होना, बी फूल ना कह पाना या सी बहुत प्रसन्न होना या डी बहुत अधिक फूल जाना। आपको बताना है 98 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, बहुत प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं 99 का क्या कहता है कि महेश का संधि विच्छेद है। ए म प्लस हेस, बी मह प्लस इस या सी मह प्लस इस या डी मह प्लस इस। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मह प्लस इस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 100 क्या कहता है। ठीक है, सवाल नंबर 100 में क्या है, विनाश शब्द का उपसर्ग क्या है। विनाश शब्द का उपसर्ग क्या है आपको बताना है। ए यो, बी वी या सी वी या डी वो। आपको बताना है विनाश शब्द का उपसर्ग मतलब पहले लगने वाला शब्द को उपसर्ग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी यानी वी। क्या हो जाएगा आपका, वी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, वी। इस तरह से आपका क्या है, वी, विनाश, वी प्लस नाश, विनाश, यही हो जाएगा आपका क्या, उपसर्ग। बाद में अगर लगता है तो प्रत्यय कहलाता है और पहले लगता है तो उपसर्ग कहलाता है। यही दोनों में फर्क है। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।